हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ मिलती हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की क्लासेस। आइए, आज 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेंट्री। ट्रिग्नोमेंट्री मैं कुछ देख रहा था, खैर कोई बात नहीं। चलिए आइए ट्रिग्नोमेंट्री देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। आइए, ले ले, ये ले लो, हटाओ। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता है और हिंदी में से कहते हैं हम त्रिकोणमिति। दोनों तरह से पढ़ाऊंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्राई मीन्स तीन, एंगो मीन्स एंगल, मेंट्री मीन्स सिद्धांत, तिर मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स सिद्धांत, यानी तीन कोणों का सिद्धांत। ये 3 एंगल का प्रिंसिपल होता है, 3 एंगल पर डिपेंड होता है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम करते क्या है, इसमें 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? तो यहाँ पढ़ लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सीधे सीधे पढ़ा दिया जाता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, लेकिन इनके पूरे नाम नहीं पढ़ाए जाते। हालांकि इनकी खोज कैसे हुई, क्या हुई, एक अलग विषय, लंबा विषय, लेकिन पूरे नाम पता होना चाहिए। जैसे पहला होता है SINE, साइन। दूसरा होता है कोसाइन। तीसरा होता है बच्चों, पहला साइन हो गया, दूसरा कोसाइन हो गया, फिर होता है एक टेंजेंट। साइन, कोसाइन। एक होता है कोसेकेंड, बोलते हैं कोसेकेंड। साइन, कोसाइन, कोसेक, साइन। एक होता है सेकेंड। एक छठा लास्ट होता है कोटेंजेंट। हिंदी इनकी है, इसकी हिंदी होती है जिया। आपका वो बहुत बढ़िया। इसकी कोजिया, कोजिया कह देते हैं ऐसे, कोजिया, लेकिन होती नहीं है ये। होती क्या है? होती कोटिजिया। टेंजेंट की होती है स्पर्शजिया। ये स्पर्शजिया होती है। कोसेकेंड की होती है व्युत्क्रम जिया, यानी कि जिया का उल्टा होता है ये, तभी कोसेक उल्टा होता है। सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है व्युत्क्रम कोटिजिया। और कोटेंजेंट का मतलब होता है व्युत्क्रम स्पर्शजिया। ये वाला जो होता है, ये पहला वाला इसका उल्टा होता है,
और इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, यानी इसका ये व्युत्क्रम, पहले वाले का व्युत्क्रम, ये 3 3 में डिवाइड कर लें अगर हम, तो पहले वाले का डिवाइड ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा, उल्टे होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो इसकी मैंने हिंदी बता दी, इंग्लिश में पूरे नाम बता दिए। हम पढ़ते कैसे हैं ऐसे ही, यानी पूरा नाम होता है साइन, हालांकि इससे पहले क्या नाम था और बाद में साइन क्यों पड़ा, ये भी एक अलग विषय है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इससे शॉर्ट में पढ़ते हैं हम SIN, साइन। क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में, हम साइन पढ़ते हैं। आज मार्कर का चूस नहीं हो पा रहा सही से। इसका होता है कॉस, शॉर्ट में हम कॉस पढ़ते हैं। इसका शॉर्ट में हम टैन पढ़ते हैं। इसका शॉर्ट में हम कोसेक पढ़ते हैं, कोसेक। और इसका शॉर्ट में हम पढ़ते हैं सेक। और इसका शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉट। यहाँ तक, इसका यहाँ तक, इसका यहाँ तक कोसेक, इसका टैन यहाँ तक, इसका कॉस यहाँ तक, शॉर्ट ले लेते हैं, इसका साइन यहाँ तक। तो समझ में आ गया होगा, पूरे नाम बता दिए, उनकी हिंदी बता दी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें पता है कि फिजिक्स में ये जिया और कोजिया वगैरह यूज होता है। ये वेक्टर में कोजिया यूज हुआ है, ये आपका 10th क्लास में ही साइन रूल वगैरह में यूज हुआ है, स्नेल के नियम में। तो ये साइन, ये पूरे नाम हो गए, ये बहुत अच्छे से आप याद रखें। इनके शॉर्ट नाम ये चलते हैं, इसे तो मैं पढ़ाऊँगा ही, हालाँकि मैंने ये फुल नेम पढ़ा दिए। जैसे साइन है तो पूरा साइन ऐसे लिखा जाता है, कॉस को पूरा कोसाइन कहा जाता है, टैन को टेंजेंट कहा जाता है, कोसेक को सेकेंड या सेकेंड कहा जाता है, सेक को सेकेंड बोला जाता है, कॉट को कोटेंजेंट बोला जाता है, कोटेंजेंट। तो इनकी हिंदी बता दी, जिया, कोटिजिया, स्पर्जिया, व्युत्क्रम कोटिजिया और व्युत्क्रम स्पर्जिया, यानी कि ये तीनों जो होते हैं इन ऊपर वाले तीनों के उल्टे होते हैं। पहले वाला पहले का उल्टा, दूसरा वाला दूसरे का, तीसरा वाला तीसरे का उल्टा होता है। तो मुझे लगता है ये तो समझ आ ही गया होगा। अब हम पार्ट की बात करते हैं बहुत बढ़िया से कि कैसे इसको शुरुआत करते हैं और पढ़ना है, ठीक है। समझ लीजिए पूरी बात। कई बार लोग पूछ लेते हैं पूरा नाम बताइए, हमें पूरा नाम पता नहीं है, तो हम लोग परेशान होते हैं। होता क्या है, हम पढ़ते क्या है, साइन। हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक। हालांकि बुक्स में लिखा होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट से शुरुआत होती है, उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तीसरी बात की लोग कोसेक, सेक और कॉट ये होता है। इनके साथ कोई ना कोई एंगल लिखा होगा, ये सिंगल नहीं होते हैं। मान लीजिए इसके साथ एंगल थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। यहाँ एंगल 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। ये अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ कोई ना कोई एंगल ज़रूर होता है, अवश्य होता है। साइन थीटा तो हम थीटा पढ़ लेते हैं, ऐसे कॉस थीटा, ये थीटा होता है, ये थीटा है, इसे बोलते हैं थीटा, थीटा बोलते हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आपको याद रखने हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 6, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, त्रिकोणमितीय, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो बहुत सिंपल सा है ये 6 होते हैं हमारे, 6। एक और पढ़ना है हमें, एक होता है लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो याद रखते हैं, ये कह सकते हैं कक्का बटे लाल। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे तो याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है। ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। P4 यहाँ परपेंडिकुलर होता है, यहाँ बेस होता है, यहाँ क्या होता है, यह हाइट होती है, हाइपोटेनिस होती है, मतलब हाइट नहीं, हाइपोटेनिस, लेटेंट हाइट जो होती है, तिरछी। यहाँ क्या होता है, L4 लंब होता है, याद रखना है आपको। A4 आधार होता है, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में अलग बना दूंगा अगर कन्फ्यूजिंग है तो। K4 कड़ होता है, कड़।
अभी तो मैं जो पीपीटी लाया हूँ वो हिंदी मीडियम के लेके आया हूँ, तो हिंदी मीडियम में पढ़ा देता हूँ हिंदी में। L4 लंब होता है, A4 आधार होता है, K4 कड़ होता है। और इसके साथ एक पाइथागोरस रहे मैथमेटिशियन, उन्होंने एक प्रमेय दी, थ्योरम दी, जिसका नाम है पाइथा भी कहते हैं और पाइथा भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है याद रखोगे इसे भी, इसके बिना कुछ होना ही नहीं है आपका। शुरुआत में पहली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है और वैसे भी काफ़ी साल पढ़ी होगी ये। पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ऐसे लिख सकते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये याद रखने योग्य बात है जो मैंने बताई। एक तो याद रखना है ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। बुक्स में मैंने कहा था ऐसे भी लिखा होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उल्टा लिखा होता है ये तीनों, लेकिन मैंने ऐसे लिखा क्योंकि सीरियल मुझे ऐसा अच्छा लगता है। आप जैसे याद करें वैसे अच्छी बात है। फिर एक छोटी सी पोयम याद रखनी है आपको, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। लाल में जो L है, L4 लंब होता है, A4 आधार होता है, K4 कड़ होता है। ये लंब कड़ आधार होते क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा ज़्यादातर किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। इसके अलावा जो लगेंगे वो साइन रूल वगैरह किसी भी त्रिभुज में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ 10th क्लास में सारे के सारे समकोण त्रिभुज होंगे जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। इसके अलावा और कोई भी ट्रायंगल नहीं आएगा, यानी कोई त्रिभुज और आने वाला नहीं है। ये समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा उतार लीजिएगा कि ये क्या 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ये ऐसे होते हैं। जैसे मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा बराबर होता है, इस पे जो आता है पहले वाले पे वो आता है बच्चों साइन। इसे थोड़ा सा अच्छा करके कर लें हम जरा। इधर कर लिया हमने, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ये हो गया। आप सब जानते हो ये सीरियल चलेगा इसलिए मैंने ये लिखा था। कुछ लोग लाल बटे कक्का लिख के इसे नहीं लिखते हैं, इधर साइन कॉस टैन लिखा और इधर से लिख दिया कॉट सेक कोसेक, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसा सिंपल पड़ेगा आपको, लाल बटे कक्का, अगले में कक्का बटे लाल। तो इस पे जो आता है पहले वाले पे आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन। आप कहोगे सही बात है, ये बात बिल्कुल कैसी है? सही। साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। ये साइन अगर लेना है तो एक ऊपर का लेते हैं और एक नीचे का लेते हैं, ऐसे करके। ये आ गया साइन। ऐसे कोसेक अगर लूँगा तो ये वाला लूँगा, ये कोसेक आ गया। ऐसे टैन लूँगा तो क्या लेंगे हम? टैन ये वाला हो गया। ऐसे हम क्या लेंगे? मान लीजिए ये लेंगे कोसेक, तो ये है कोसेक हो गया। मान लीजिए हम क्या लेंगे? कॉट, तो ये वाला हो गया। मान लीजिए हम क्या लेंगे? सॉरी कोसेक सेक ले लिया, कॉट लेंगे तो कॉट में हम क्या ले लेंगे? कॉट में ये ले लिया। अब आप जानते हो साइन अगर है तो L बटा के, इसको अपॉन कहते हैं, बटा कहते हैं, आप जानते हो। यहाँ लिख लेते हैं तो साइन थीटा जो होगा वो अपने आप में क्या होगा? L बटा के। L4 आप जानते हो क्या होता है? लंब। और K4 आप जानते हो क्या होता है? कण। कोई दिक्कत? ऐसे साइन दूसरा क्या होता है? कॉस। कॉस थीटा बराबर आएगा आपका A4 आधार और एक नीचे वाला कण, तो ये होगा आधार बटे कण, यानी आधार अपॉन कण। ऐसे साइन कॉस टैन थीटा अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे? टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि L बटा A। L4 होता है लंब और A4 होता है आधार। सारा समझ आ रहा हो? कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है छोड़ रहा हूँ, आप सब याद रखिएगा। बस पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभी इस पर हम बार बार डिस्कस करेंगे। कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पूरा 11th में बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री,
11th में ट्रिग्नोमेट्री है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि 10th में पहले बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री थी, पहले 18 एक्सरसाइजेज थी, अब 18 में तो बहुत कम कर दिया आज के दौर में, मतलब कम करते जा रहे हैं, मैथ का सिलेबस कम करते जा रहे हैं, बहुत कम कर दिया है पहले के अकॉर्डिंग। ट्रिग्नोमेट्री यूज बहुत होती है, आप फिजिक्स में चले जाइए तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। 12th में ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली नहीं है, इन्वर्स ला है लेकिन इसका उल्टा तो है, लेकिन सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन यूज इंटीग्रेशन हो, चाहे वो इन्वर्स ला हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, सब में यूज बहुत होती है। और जो चीज़ यूज हो रही है वो 100% पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पढ़ ही रहे, किसी एंट्रेंस में ये 5% आए लेकिन यूज 100% होती है, तो इसके बिना, यूज के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और बड़ा मज़ा, बड़ा फन का सब्जेक्ट है। अगर कोई मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड बच्चे हो जाते हैं, किसी में इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो ये वाला टॉपिक होता है। हालांकि मैथ वाले को सब में ही मज़ा आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फन होता है। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस है, मान ली कॉसेक थीटा निकाल रहे हैं हम, ऐसे कॉसेक क्या निकालेंगे, सेक थीटा, ऐसे हम क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। बहुत बढ़िया से आप समझ रहे होंगे और ये आप जानते हो इसे क्या कर सकते हैं हम। देखिए कॉसेक थीटा क्या होगा, ये होगा एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। K4 आप जानते हो कर्ण होता है, और L4 आप जानते हो क्या होता है, लंब। कौन दिक्कत। सेक थीटा क्या होता है, K/A, आप सब जानते हैं भैया, K4 कर्ण और A4 आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, A/N, नहीं आधार बटे लंब, डायरेक्ट लिख देते हैं, आधार बटे लंब। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, उससे हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। और जब करते रहते हैं तो ये हम खुद ही रट जाते हैं, ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। इतना सारा हो गया, ये जो भी उतारना है वो उतारेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप जानते हो लाल बटे कक्का हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, मैंने इसके पीछे नाम बता चुका हूँ पूरे कि साइन का पूरा नाम साइन होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, कोसेक का नाम कोसेकेंट होता है, सेक का नाम सेकेंट होता है, यानी सेकेंड भी कहते हैं सेकेंड भी कहते हैं। कॉट का नाम को टेंजेंट होता है, इसकी हिंदी ज्या होती है, इसकी कोटि ज्या होती है, इसकी स्पर ज्या होती है, व्युत्क्रम ज्या होती है, व्युत्क्रम कोटि ज्या होती है, व्युत्क्रम स्पर ज्या होती है, यानी उल्टी वो है ये तीनों लास्ट के। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में फार्मूला कुछ पढ़ेंगे, वो आपको याद करना है। ज़्यादा फार्मूले 10th क्लास में है नहीं, 11th क्लास में बहुत है, तो आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हो, एक सवाल बीच में आ गया है, कोई बात नहीं, इसे ऊपर कर देते हैं। साइन थीटा, दूसरा है साइन कॉस टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और सेक, और एक होता है कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। इन तीन को डिवाइड कर लो। ये वाला जो था इसका उल्टा होता है, अगर इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये होगा, सीधा सा फंडा है। मेरा उल्टा सामने वाला है तो सामने वाले का उल्टा मैं होऊंगा, सीधी सी बात है। तो इसके अगर हम फार्मूला बनाएं तो ये होगा। उल्टे का मतलब ये नहीं होता है कि सर ऊपर पैर नीचे, यहाँ पर उल्टा होता है, एक के अपॉइंट में लिख दिया जाए तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। यानी साइन थीटा बराबर होगा 1 कॉसेक थीटा। देखिए उल्टा हो गया अब ये कॉसेक का, बस ये फर्क पहला। दूसरा जो है कॉस थीटा निकालिए, यहीं से निकाल लीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1
साइन थीटा। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा भाई। ऐसे हम निकालेंगे क्या, कॉस थीटा इक्वल टू होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, और सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। ऐसे थर्ड वाला निकाल लीजिएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। इसके अलावा मुझे कुछ फार्मूलास लिखने हैं, वो ये लिखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दो फार्मूले याद और रखने हैं। कॉट थीटा बहुत यूज होंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूले के अलावा 3 फार्मूला और यूज होना है, वो आपको और याद रखने हैं। वो कौन कौन से, बस फिर कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं होना है 10th क्लास में, लेकिन है इसके बहुत, इसके फार्मूले का ही सारा खेल रहता है। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के जितना भी टॉपिक होगा उसमें सिर्फ फार्मूले का खेल होगा। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे 3 फार्मूले बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी तुम छोटे हो, तुम सीधे याद कर लो, बाकी मैं बना के तुमको याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, लेकिन ये रट्टा लगा होना चाहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई भी फार्मूला आप प्रूफ करा सकते हैं, हालांकि मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा अभी, लेकिन आप चाहो तो कमेंट कीजिएगा, मैं प्रूफ करा दूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सारे करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले हैं, और ये 6 फार्मूले लगभग बराबर, मतलब 6 मान लीजिए, 1 2 3 6 2 8 मान लीजिए। वैसे तो 3 ही है, अगर ये याद है तो इनका उल्टा वही हो जाता है। देखो साइन इधर आएगा, कॉस इधर पहुंच जाएगा, कॉस इधर आएगा सेक, तो ये तो फ्री में ही है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, सीधा है टेन कॉट का उल्टा तो कॉट टेन का उल्टा होगा, टेन अपॉन बराबर क्या होता है, साइन टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारा आपको खेल समझ में आ गया। अब इसके अलावा हम ट्रायंगल पर बात करेंगे कि कैसे ट्रायंगल आएगा और कैसे उसके क्वेश्चंस हमारे यहाँ होंगे। तो आओ करते हैं। इसमें हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। क्या होगा इसमें, समकोण त्रिभुज। कई तरह के त्रिभुज होते हैं, तो ये टॉपिक तो त्रिभुज में ही पढ़ोगे आप, कैसे कैसे त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है 3 एंगल होंगे, यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और उसमें एक ऐसा एंगल होगा तीनों में, राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री, यानी कि रेडियन में कहेंगे तो π/2 का होगा। वो भी सीख जाओगे रेडियन क्या होता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है किसी त्रिभुज में, तो एक भुजा बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, एक भुजा सीधी खड़ी होगी, और एक भुजा बिल्कुल सीधी पड़ी होगी, और एक ऐसे होगी। आप कहोगे समझ में तो आ ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, जो भुजा बिल्कुल सीधी सीधी पड़ी है और सीधी खड़ी है, उनके बीच जो एंगल बनेगा, इसका सिंबल ये होता है, और ये 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का। और याद रखो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, यानी भुजा होती है, ये वाली जो सामने पड़ रही है,
इसी को बोलते हैं हम बच्चों कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और ये सीधे सीधे खड़ा है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते थे, इसे बेस कह देते हैं, इसे लंब कह देते हैं, और इसे कह देते हैं हम आधार। लेकिन याद रखिएगा कर्ण फिक्स रहता है हमेशा, 90 डिग्री सामने भुजा होगी और सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा समकोण त्रिभुज में। लेकिन समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। समझिए कैसे, मान लीजिए ये एंगल है ए और ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। जब भी वो पूछेगा तो ए के और सी की फॉर्म में आंसर को पूछेगा, यानी क्वेश्चन देगा कि साइन ए की वैल्यू बताइए या साइन सी की बताइए। बी की बात नहीं करेगा क्योंकि बी तो उसने 90 डिग्री कर दिया है। समझ आया? अब समझिए इसके सामने की भुजा कर्ण ये तो रहने वाली है फिक्स, ये नहीं बदलेगी, ये बिल्कुल फिक्स रहेगी। लंब और आधार बदलते रहेंगे। कैसे? अगर मैं एंगल ए ले रहा हूँ, मान लो ऐसे साइन ए है, इसके साथ ए लिखा है, या इसके साथ मान लो लिखा है सी, तो जब ए लिखा है, ये वाला ए लिखा है, तो आप समझिए ये ए जो बनना है वो दो भुजाएं बना रही हैं, क्योंकि कोण की डेफिनेशन होती है दो भुजाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, दो भुजाएं। इसमें एक तो कर्ण हो गई, ये तो फिक्स रहेगी। तो दो भुजाओं में दूसरी जो भुजा होगी वो आधार होगी। क्या होगी? आधार। और बची हुई क्या होगी? लंब। सीधा सा है। ये दो भुजाओं से कोण बनना है, तो ये वाली तो कर्ण हो गई, ये वाली आधार होगी, यानी एक भुजा जो बड़ी वाली होगी वो कर्ण होगी 90 डिग्री सामने जो है, और दूसरी वाली आधार होगी, बची हुई लंब होगी। सीधी सी बात। अब हमें करना क्या है, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। अगर मैं एंगल ये लूंगा तो ये आधार और लंब चेंज हो जाएंगे, कर्ण फिक्स रहेगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण वहीं की वहीं है, तो वो जब चेंज नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगा। अब क्या हुआ, कोण सी से देखो दो भुजाएं लगी, एक तो ये लगी है और एक ये लगी है, तो ये तो कर्ण हो गई क्योंकि फिक्स है। और ये वाली क्या बन जाएगी? आधार, क्योंकि कोण से दो भुजाएं लगी होती हैं, कर्ण और एक आधार समकोण त्रिभुज में। जो बची वो होगी लंब। अब कहोगे आप सीधे सीधे लंब होता है खड़ा हुआ ना, लेटा हुआ भी लंब हो सकता है। मैंने कहा था कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो आपको ये समझ में आ गया हो। बस यही खेल है कि जब अगर मैं एंगल सी लूंगा, यहाँ पर सी लूंगा तो लंब बन चुका होगा ये, ए लूंगा तो लंब होगा ये तो कर्ण रहेगा ही। जब ए लूंगा तो ये कर्ण और ये आधार और ये लंब। जब सी लूंगा तो ये कर्ण और ये आधार, यानी कोण से लगी हुई भुजा। सी की बात कर रहे हैं तो इससे दो भुजाएं लगी, एक ये और एक ये तो कर्ण हो गई, ये आधार हो गई, बची हुई लंब। तो मुझे लगता है ये बात सही आ गई। इसी पे जोर देना है कि कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, कौन सा आधार होता है। बार बार इसे रिपीट करके देख लीजिएगा, ना आए फिर कॉमेंट कीजिएगा। चलो ये सारा समझ में आ गया खेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं, यहाँ निकाल लेता हूं, चलिए मैं बात कर रहा हूं साइन ए की। किसकी? साइन ए की। कोण ये ले रहा हूं, तो साइन ए बराबर आप जानते हो लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से। कैसे? लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। अब मेरे को साइन निकालना है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, सीधे लिख लिया। अब जब एंगल ए ले रहा हूं तो लंब क्या होगा? सुनिए, ए से कै भुजाएं लगी हैं? दो, एक ये लगी है और एक ये लगी है। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, ये तो कर्ण फिक्स रहेगी। ये तो कैसी है? फिक्स है, ये तो चेंज होगी नहीं। ये कर्ण है, इससे दो भुजाएं लगी, ये कर्ण, तो दूसरी वाली क्या हो गई? ये हो गई आधार। ये कर्ण और ये आधार, तो जो बची वो अपने आप में क्या होगी? वो होगी अपने आप में लंब। सीधा सा। तो हमारा जो लंब बन गया वो कौन बन गया? बी सी अपॉन कर्ण। कर्ण वही रहा हमारा, ए सी या सी है, कुछ कह दो कोई दिक्कत नहीं। ये आया, समझ में आया? जैसे ही मैं एंगल लूंगा सी, क्या लूंगा? सी, यानी कि साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या होगा? भाई होगा लंब बटे कर्ण। बस होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब और कर्ण चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल बदलने पर, यानी कोण बदलने पर लंब और कर्ण चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे? अब मैं एंगल ले रहा हूं सी, सी यही तो है। सी से क्या भुजाएं लगी हैं? सी कितनी भुजाओं से बनना है? दो साइड से, एक ये और एक ये वाली भुजा 90 डिग्री सामने भुजा, वो तो चेंज हुआ नहीं है, तो ये कर्ण है, तो ये तो फिक्स रहेगी, इसे तो चेंज करेंगे नहीं हम। तो ये कर्ण है ए सी। अब सी से दो भुजाएं लगी हैं, एक कर्ण और दूसरी वाली जो लगी होती है वो होती है आधार। यानी पहले ये लंब था, अब क्या बन चुका है? तो कोण से लगी हुई दो भुजाएं होंगी, एक कर्ण और दूसरी वाली आधार। जो बचा वो हो जाएगा लंब। अगर मैं सी कोण ले रहा हूं तो सीधे सीधे लंब अब कौन बन चुका है? ए बी, क्योंकि लंब देखना है, तो लंब ए बी हो गया। पहले कौन था? वी सी अपॉन कर्ण। कर्ण क्या होता है हमारा? कर्ण भाई है ए सी, वो चेंज नहीं हुआ।
तो आपको ये पता लगा कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। इस पर बहुत फोकस करने की बात है अकॉर्डिंग टू एंगल। बस अगर ये सारा प्रोफार्मा समझ में आ गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री आने से 10th क्लास की कोई नहीं रोक सकता। अब इससे आगे की सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट और फार्मूले वाइज होती हैं, चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो चीज़ें इंक्लूड भी होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इन्हीं के आधार पर पूरी दुनिया ज़िंदगी चलती रहेगी, नहीं। तो बेसिक फॉर्म ये है, और बेसिक चीज़ें अगर समझ आ गई तो आपको मुझे लगता है समझ आ जाएगा। आओ हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये सारा स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कुछ करना। ये वाला भी आपने देखा है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। ये क्वेश्चन है एक, तो हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे और करना शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए मेरी बात को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी कैसा है, समकोण है। एक त्रिभुज ए सी नहीं होगा, ए बी सी होगा। एक ए जो है वो ज्यादा टाइप हो गया, ये वाला, ये त्रिभुज होगा यहाँ पर। बस त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन सब की वैल्यूज निकाल ली हैं। तो आप कह दोगे, कह दो ना जरा, दो ना जरा, प्यार है हमारा। तो करते हैं, आओ एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण क्या होगा, समकोण। आओ ये बन गया आपका ट्रायंगल। इसे नाम दे दीजिएगा। कह रहा है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान देना, कोण बी कैसा है, समकोण है। ये बी कैसा है, समकोण। तो अगर बी समकोण है तो इसमें जो समकोण बन रहा है, इसमें जो समकोण बन रहा है वो एक भुजा ऐसे आ रही है ये वाली, और ये ऐसे पड़ी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है जो, और सीधी पड़ी है, वही बनाती है 90 डिग्री कोण। अभी मैंने बताया था ये 90 डिग्री का एंगल है सीधा सा, ये वाला। और इसका नाम जो है वो बी है, तो इसका नाम तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग देंगे। अब त्रिभुज ए बी सी है, दो बच्चे इसमें, वर्टेक्स से दो शीर्ष बच्चे, ये वाला और ये वाला। तो ये आपकी मर्जी है। ए बी सी में से अगर मैंने बी लिख दिया, नामकरण कर रहे हैं इसका, बी तो लिख दिया, बचा कौन, ए और सी। तो आपकी मर्जी है, ए से दो, चाहे से दो, सी से दो, इससे दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यू पूछी है। तो मान लीजिए सपोज दैट मैंने ए से दे दिया और सी से दे दिया, चाहे से ए दे दो, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं। कहीं सोचो, अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें वैल्यू दी है ए बी। ए बी कितनी दी है, ए बी ये वाली है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दी है, ये दोनों मात्रक सेम ही दिए होते हैं 10th क्लास में, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा भी सेंटीमीटर में ही आएगी, नहीं होता तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बी सी कितना है, बी सी ये वाला है, और ये दिया है 7 सेंटीमीटर। आया समझ, मजा आ रहा हो। ये भुजा पता है मेरे को, ये पता है, ये नहीं पता है। और आप सब जानते हो 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है, कड़। अभी कोई एंगल वेंगल तो ले नहीं रहा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल नहीं रहा है, तो सीधा से इसे हम कड़ मार लेंगे, इसे लंब मार लेंगे, सादा। यही हमारा फंडा है, सीधा खड़ा हुआ लंब होता है, पड़ा हुआ आधार, और लेटा लेटा तिरछा जो होता है वो कड़ होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेंगे, और लगाने के बाद ये भुजा निकाल लेंगे। फिर हम दुनिया की सारी चीज़ें इससे जो निकलवाएगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इससे निकलवाएगा हम निकाल लेंगे। फार्मूला होता है पाइथागोरस, फिर में से एक बिंदु ऊपर दो नीचे से बोलते हैं, इसलिए पाइथागोरस अगर किसी को स्पीड कम लग रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता है, 1.5 या 1.25 या 2 पे लगा सकता है। फिर में से क्या होती है, कड़ का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप जानते हो 90 सामने जाए तो कड़ है, क्या है, ए सी। लंब कितना है हमारा, बी सी, और बी सी कितना दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है हमारा, ए बी, और ए बी कितना दिया है, 24 स्क्वायर ऐसे की ऐसे। 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, स्क्वायर का मतलब होता है उसकी मल्टीप्लाई उसी से कर दी जाए। इसका होता है बच्चों 576, 49 और 576 मिला के बैठता है बच्चों 625। कितना बैठेगा, 625। और सब जानते हैं जैसे इस पे से स्क्वायर हटेगा, वो सॉरी ए सी चल रहा था, ये क्या चल रहा है, ए सी स्क्वायर। जैसे इस पे से रूट स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। रूट का मतलब होता है इसकी रूट वैल्यू निकालना, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना, यानी इसका वर्गमूल निकालना। तो 625 का वर्गमूल होता है बच्चों 25, और ए सी ऐसे की ऐसे, ये 25 आ गया 25, यानी ये कितना हो गया 25, 25। कोई दिक्कत है, ये 25 मिल गया, ये 24 मिल गया, और ये मिल गया 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको जो वैल्यू निकालना थी वो हम निकाल लेंगे। हमको निकालना है साइन है, हमको निकालना है कॉस है, हमें निकालना है कॉस है। आओ हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का, यहाँ लिख लो, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। अगला जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 ही निकलवा रहा है तो इतने से हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आ गया, यहाँ कॉस आ गया, और यहाँ टैन आ गया। इस पर साइन, इस पर कॉस, इस पर टैन आ गया। इतना कुछ इसमें है नहीं, आप बार बार लिखोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद में याद हो जाएगा। साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कड़, यानी एल बटा के। हालांकि पूरा लिखना चाहिए लंब बटे कड़। अब ए एंगल ले रहा हूं तो इसमें लंब क्या होगा, भाई हमने तो इसके बराबर लिख लिया लंब बटे कड़। लंब और कड़ इसमें क्या होगा ये देखना है। जब कोण में ये ए ले रहा हूं, ए देखो यहाँ ए लिखा है, क्या लिखा है, ए, इतना याद रखना है। तो ए से क्या भुजाएं लगी हैं, 2, एक ये और एक ये। तो मैंने पहले ही बताया था समकोण त्रिभुज में कंडीशन ये होती है, जिस कोण की बात कर रहा हूँ उससे 2 भुजाएं लगी होंगी, एक और एक ये। एक तो कड़ होती है, वो फिक्स रहती है, 90 डिग्री सामने भुजा, ये कड़ है, ये क्या है, फिक्स है। जो बची हुई होती दोनों में से, ये वाली कड़ और दूसरी वाली क्या होगी, आधार। कड़ और आधार। अब जो बची तीसरी, जिसे मतलब ही नहीं था, वो हो गई अपने आप में लंब। तो लगा दो भाई, यहाँ पर साइन ए इक्वल टू जो आ गया वो लंब। लंब कितना है हमारा, बी सी। कितना है, बी सी। और जो कड़ है वो कितना है हमारा, ए सी। और बच्चा जानता है बी सी कितना आया है मेरा, 7 है, इन्होंने खुद ही दे दिया था। और ए सी कितना है, 25। ये आ गया हमारा साइन ए। यही क्या हो गया, आंसर। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब निकालेंगे हम क्या, कॉस है। तो कॉस से निकाल लीजिए। कॉस ए इक्वल टू होता है, कॉस इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार बटे कड़। अब आधार क्या है, कड़ क्या है, कोण ए ले रहे हैं। जब ए ले रहे हैं तो आप जानते हो 90 डिग्री सामने भुजा तो कड़ होती है, दूसरी वाली भुजा आधार होती है, और बची हुई लंब होती है। तो हमें तो आधार चाहिए था, तो आधार कितना है हमारा, ए बी। ए बी यानी वो कितना है, 24। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 24 अपॉन कड़। कड़ कितना है मेरा, ये वाला 25 यानी 25। और ये हो गया हमारा आंसर। अब मेरे को चाहिए क्या, साइन सी। अब एंगल बदल गया, अब बदला एंगल। अब देखो खेला शुरू हो गया। अब क्या शुरू हो गया, खेला। पढ़ाई तुम इलाहाबाद या हमको निकालना था बच्चों साइन सी। क्या निकालना है, साइन सी। और साइन बराबर आप सब जानते हो क्या होता है, लंब बटे कड़। लेकिन लंब और कड़ क्या होंगे, वो चेंज हो चुके होंगे, बस अकॉर्डिंग टू एंगल। अभी तक लंब हमारा जो था वो ये था, अब आधार ये था और कड़ ये था। क्यों, क्योंकि एंगल ले रहे थे ए, अब ले रहे हैं सी। तो कड़ तो जो है वो फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये ही के ही रहेगा, ऐसे ही अड़ा रहेगा, ऐसे ही। बदलेगा कौन सा, ये लंब नहीं रहेगा और ये आधार नहीं रहेगा। तो सी से क्या भुजाएं लगी, 2, एक ये कड़ हो गई और दूसरी लगी हुई क्या हो गई, बन गई आधार। ऑटोमेटिकली जो लंब हुआ करता था वो आधार बन चुका है और ये कड़, और जो बची हुई भुजा है वो हो गई लंब।
यानी ये हो गया लंब। समझ आओ? बहुत सिंपल है, क्योंकि कोण बदल दिया ना तो इसलिए लंब और आधार बदल जाएंगे। तो अब सी में जो लंब है वो लंब है ये वाला, यानी कौन है, ए बी। और जो कर्ण है वो तो फिक्स रहेगा, कर्ण बदलेगा ही नहीं, ए सी। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 अपॉन 25। देखिए जो कॉस की वैल्यू थी वो साइन सी की बन गई, यानी कॉस ए की वैल्यू किसकी बन गई, साइन सी की। एंगल बदलने से इतना फर्क पड़ता है। ऐसे कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, देखो वो ऑटोमेटिक साइन ए की बन जाएगी। देखना कॉस सी, एंगल लगा हुआ है सी ये वाला है, तो ये कर्ण और ये आधार, बची हुई लंब। और हम जानते हैं कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, एफ ऑन के। और बच्चा बच्चा बोलेगा आधार अब हो चुका है 7 अपॉन कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25। तो देखो सेम बन गई, जो साइन ए की वैल्यू थी वो कॉस सी की है, जो कॉस ए की वैल्यू वो साइन सी की है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे उतार लीजिए आप ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन पूरा, समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन ये था, ठीक है।